आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 वर्किंग विथ स्प्रेडशीट। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन से कराने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटर कंट्रोल प्लस क्लिपबोर्ड फॉर्मेट फ्लैश फिल कैंसिल। यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में द अपीयरेंस ऑफ डाटा एंड टाइम, डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट है एंड वर्कशीट डिपेंड ऑन द ब्लैंक अप्लाई टू द सेल। डेट एंड टाइम के अपीयरेंस को वर्कशीट पे किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड करें तो ये डिपेंड करता है फॉर्मेट सेल पे। सेकंड है द मूव्ड और कॉपी डाटा इज स्टोर टेम्पोरली इन द लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। जब आप डाटा कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद टेम्पोरली कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। थर्ड है द blank identifies the data fill pattern that you see frequently in worksheet and then fill the remaining series accordingly। तो ये इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा फ्लैश फिल क्या करता है, किसी भी डाटा को जो आप डाटा लिखेंगे तो या तो ये फ्रीक्वेंटली लगातार लिख देगा, फिल डाटा पैटर्न दैट यू सी फ्रीक्वेंटली इन वर्कशीट एंड देन फिल द रिमेनिंग सीरीज, जो बचे हुए सीरीज को कंप्लीट कर देता है। ये फ्लैश फिल जो है बचे हुए रिमेनिंग सीरीज को कंप्लीट कर देता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सीरीज बनाएं 2, 4 इस तरह का सीरीज बनाएं तो इसके अकॉर्डिंग 6 आगे कर देगा, इस तरह की सीरीज कंप्लीट कर देता है ये फ्लैश फिल। 4 नंबर द ब्लैंक एंड ब्लैंक बटन आर प्रेजेंट ऑन द फार्मूला बार। तो इसका राइट आंसर होगा कैंसिल एंड इंटर। 5 है टू कॉपी द डाटा द ब्लैंक की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड। इसका राइट डाटा को कॉपी करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है यूज करने का, Ctrl+C। राइट T फॉर ट्रू और एंड F फॉर फॉल्स। कॉपिंग रिफर्स टू प्लेसिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कॉपी जो आप करते हैं तो वन प्लेस से एक दूसरे प्लेस पे आप जाकर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा T। Ctrl+A की कॉम्बिनेशन यूज टू सिलेक्ट रो। Ctrl+A का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इंटायर डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, बल्कि यहाँ पर क्या कर रहा है रो सिलेक्ट, इसलिए फॉल्स है। टू टर्न ऑन ओवर टाइप मोड प्रेस द इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड। जब कीबोर्ड से आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, टू टर्न ऑन ओवर टाइप मोड में होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 4 कॉपी कट पेस्ट बटन आर प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप। जो कॉपी कट पेस्ट बटन जो होता है वो क्लिप बोर्ड के अंदर में होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा, फॉन्ट ग्रुप में नहीं होता है। टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन द एक्सेल शीट एंड ऐड बटन ऑन द इंसर्ट टैब। टू इंसर्ट न्यू कॉलम, अगर आपको न्यू कॉलम एक्सेल में इंसर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, ऐड बटन का यूज करते हैं इंसर्ट टैब में, ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐड बटन नहीं यूज करते हैं। 6 टू शॉर्टकट की फॉर फ्लैश फिल इज Shift+E। तो फ्लैश फिल का जो है शॉर्टकट की जो है Shift+E नहीं होता है, इसलिए फॉल्स होगा। रितु हैज़ क्रिएटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इन एक्सेल। रितु जो है अपने एक्सेल में अपने क्लास के स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, बट शी फॉरगेट टू ऐड एन इंपॉर्टेंट कॉलम। बट लेकिन वो क्या होता है, एक टेबल के अंदर एक कॉलम को ऐड करना भूल गई। सजेस्ट करना है ऑप्शन दैट विल हेल्प हर इंसर्ट ए न्यू कॉलम विदाउट डिस्टर्बिंग टेबल सेटिंग। उसे एक सुझाव देना है कि इंसर्ट टेबल कैसे करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग टेबल, जो बना हुआ टेबल उसको बिना कट किए हुए, तो कैसे करेंगे। आई विल सजेस्ट हर शी कैन यूज इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम, कॉलम का स्पेलिंग आप देख लेंगे, उसे सजेस्ट करेंगे। शी कैन यूज, वह यूज कर सकती है इंसर्ट शीट कॉलम का। इंसर्ट शीट कॉलम की यूज करके क्या कर सकती है, वो कॉलम इंसर्ट कर सकती है, एक न्यू ऐड कर सकती है
जो उसको एक कॉलम बनाना था और उस कॉलम को ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भूल चुकी है, और बिना डिस्टर्बिंग किए हुए तो राइट वहाँ पर जाकर इस तरह से एडजस्ट कर सकती है। Surbi was assigned the task to write a series number of from 1 to 10 without using keyboard help her complete the assignment। सुरभि जो है एक असाइनमेंट टास्क तैयार कर रही है और वो टास्क जो है 1 to 10 विदाउट यूजिंग कीबोर्ड यूज़ करना है, कि बिना कीबोर्ड के यूज़ करना है, उसको 1 to 10 नंबर लिखना है, एक सीरीज में लिखना है। तो उसे कंप्लीट करने में क्या आप मदद करेंगे, उसे कंप्लीट करने में मदद क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो यूज कर सकती है सी कैन, आंसर होगा सी कैन यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर उसको कीबोर्ड ख़राब है या काम नहीं कर रहा है, बिना उसके कीबोर्ड के यूज़ करना है, तो लैपटॉप में भी स्क्रीन कीबोर्ड होता है, उसके यूज़ करके वो अपना टास्क जो है कंप्लीट कर सकती है। शी कैन यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। द ब्लैंक फंक्शन की यूज टू चेंज द सेल कॉन्टेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल। फर्स्ट है 5, सेकंड है 4, थर्ड है 2। कौन से फंक्शन की यूज करके क्या कर सकते हैं, सेल के कंटेंट्स को आप बदल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा F2। सेकंड, व्हेन यू फिनिश एडिटिंग रिटेन ए सेल एक्सेल रिटर्न टू द ब्लैंक मोड। जब आप एडिटिंग एक्सेल में अब लिखना एडिटिंग फिनिश करते हैं तो एक्सेल रिटर्न क्या करता है, कौन सा मोड में एक्सेल रिटर्न करता है, फर्स्ट है एडिट, सेकंड है फिनिश, थर्ड है रेडी। इसका राइट आंसर होगा रेडी। टू सेलेक्ट ए रेंज, आप एक सिलेक्ट रेंज करते हैं, होल्ड ऑन ब्लैंक की एंड क्लिक ऑन द एडजेसेंट सेल। एक रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आप होल्ड ऑन क्या करते हैं, कौन से की का यूज़ करके क्लिक ऑन एडजेसेंट सेल करते हैं, तो फर्स्ट है शिफ्ट, सेकंड कंट्रोल, थर्ड है अल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट बटन की का यूज़ करके आप होल्ड कर सकते हैं रेंज को। फोर्थ है ब्लैंक इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, थर्ड है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ऐसा शॉर्टकट की है जो अगर आप बाय द वे कोई चीज़ कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अचानक डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड करके वापस उसे ला सकते हैं। फाइव है द ब्लैंक की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू अप्लाई द आउटलाइन बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल। अगर कौन से की यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन बॉर्डर इस सेल में क्या कर सकते हो, आउटलाइन बॉर्डर दे सकते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, थर्ड है सेकंड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7, सी है कंट्रोल प्लस जी। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। How can you edit the data in a worksheet? Select the cell and click on the formula bar. Move the pointer to the position where you want to insert character. Now make the required modification in the formula bar. आप कैसे एक वर्कशीट में डाटा को एडिट को बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट द सेल एंड सेलेक्ट द सेल पहले, फिर क्लिक ऑन द फार्मूला बार, मूव द पॉइंटर टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कैरेक्टर। नाउ मेक द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इन द फार्मूला बार। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक वर्कशीट में डाटा को एडिट कर सकते हैं। How will you select a range of non-adjacent column in a worksheet? They are following to select range of non-adjacent column in a worksheet. Click the row, hold on the control key while you select the other row column for the selection. आप कैसे सिलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ नॉन एडजेसेंट कॉलम इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में नॉन एडजेसेंट कॉलम को आप रेंज को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक द रो या कॉलम, देन होल्ड ऑन कंट्रोल की वाइल यू सिलेक्ट द अदर रो कॉलम फॉर सिलेक्शन। इसका यूज इस तरह से स्टेप को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ नॉन एडजेसेंट कॉलम को एक वर्कशीट में सेट कर सकते हैं। What are the 4 options in the delete dialog box? They are following 4 options in delete dialog box. First is shift cell left, second is shift cell up, third है entire row और fourth है entire column।
4 ऑप्शन इन द डिलीट डायलॉग बॉक्स। डिलीट डायलॉग बॉक्स में इस तरह का 4 ऑप्शन मिलता है आपको, और इसी का यूज़ करके आप रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं और लेफ्ट सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। What is autofill feature? How is it useful? Autofill is the easiest method to fill the consecutive data items automatically in the worksheet cell. They are following useful of autofill feature. If the source of cell context tell a number, formula, day or month, the autofill feature copy the data from the source of cell to the destination cell. ऑटोफिल फीचर क्या होता है? ऑटोफिल इजीएस्ट मेथड होता है, बहुत ही आसान मेथड होता है मेथड होता है फिल करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव डाटा आइटम ऑटोमेटिकली इन द वर्कशीट सेल। बहुत ही आसान होता है जिसके थ्रू आप क्या सकते हैं, आसानी से डाटा को फिल कर सकते हैं। दे आर फॉलोइंग यूजफुल ऑटोफिल फीचर। फर्स्ट है, इफ द सोर्स सेल कॉन्टेक्स्ट इज ए नंबर, फॉर्मूला, डे, मंथ, ऑटोफिल फीचर कॉपी डाटा फ्रॉम सोर्स सेल टू द डेस्टिनेशन सेल। मतलब है कि अगर आप यहाँ इस तरह का कॉलम है और यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे मंडे लिखे MON मंडे लिखे, मंडे लिखकर यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक लाएंगे जैसी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लास्ट जिस डेस्टिनेशन के लास्ट तक आएंगे वहाँ तक ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये होता है डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ तक लिखना आपको। ये डेस्टिनेशन यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लास्ट कर सकते हैं। को अगर आप चाहते हैं संडे मंडे या मंथ लिखना चाहते हैं, जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कॉलम में जाएंगे, जनवरी लिखेंगे, यहाँ पे JAN जन भी लिखेंगे और यहाँ पर प्लस साइन लाकर माउस पॉइंटर का यूज़ करके ड्रैग जैसे करेंगे नीचे तो जनवरी फरवरी लिखाएगा। जहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे डेस्टिनेशन बनाएंगे उस सेल तक वहाँ तक लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सेकंड पॉइंट इसी का है, in the case of number type 2 consecutive numbers to fill series while using autofill feature। autofill feature को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। इस तरह से 2 का टेबल लिखना चाहते हैं तो 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। 2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर लाएंगे, इस जगह पे जैसे ही माउस पॉइंटर लाएंगे, माउस पॉइंटर यहाँ पर लाने के बाद ट्रैक जैसे माउस को नीचे खींचेंगे तो देखेंगे 2 का टेबल इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ तक ले जाएंगे डेस्टिनेशन, जहाँ तक आप बनाएंगे वहाँ तक आपको 2 का टेबल लिखा हुआ मिल जाएगा। या 19 का टेबल भी लिख सकते हैं, 19 का टेबल भी इस तरह से लिख सकते हैं। 19 का 2 बार लिखेंगे, 2 स्टेप लिखना जरूरी है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। उसके बाद कंप्यूटर अंडरस्टैंड खुद ऑटोमेटिकली कर ले, इसी को कहा जाता है ऑटोफिल, जो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। How can you change the row height in the worksheet? They are following step to change the row height in worksheet. First, select the row. Click on the drop down arrow of format button in the cell group on the home tab. Third, click on the row height option. The row height dialog box appear entire value and click OK. एक वर्कशीट के अंदर रो हाइट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द रो। सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉर्मेट बटन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। थर्ड है क्लिक ऑन द रो हाइट ऑप्शन। फोर्थ है रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपियर इंटर डिजायर वैल्यू एंड क्लिक ओके। अदर जो स्टेप है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सिलेक्टेड रो। ये कंप्लीट 5 स्टेप है जिसके यूज़ करके आप वर्कशीट में आप चेंज कर सकते हैं। What is the use of flash feature in Excel? Flash fill is a time-saving feature which identifies the data fill pattern that you use frequently in worksheet and then fill the remaining series accordingly. फ्लैश फिल क्या होता है, समय बचाता है, जो आइडेंटिफाई करता है डाटा को और फिल पैटर्न करता है। जो डाटा को आइडेंटिफाई करता है उसके बाद क्या करता है, पैटर्न को फिल करता है उसी सीक्वेंस में, इसी फ्रीक्वेंटली में एक वर्कशीट के अंदर। और उसके बाद देन फिल द रिमेनिंग सीरीज अकॉर्डिंगली। जैसे भी बताएं इस तरह का, जो भी बताएं इस तरह का, अभी जस्ट बताएं आपको कि इस तरह का जो 2 है उसके बाद देखिए क्या करेगा, 6 करेगा, ये 8 करेगा ऑटोमेटिकली। 2 स्टेप समझने के बाद ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली
ये सीरीज को फिल कर देता है। अगर यहाँ पे आप 38 का टेबल लिखते हैं तो 38 का टेबल ही समझ जाएगा ये क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अगर आप 38 का टेबल लिखना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज आगे कंप्लीट कर देगा, जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये कंप्लीट कर देगा। इस तरह से ये फ्लैश फीचर्स का यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के पास, सभी के पास जो है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।